स्टार्ट समूची दुनिया के सभ्य और मानवीय समाजों में इंसान की मौत के बाद पर्याप्त गरिमा के साथ उसके शव का अंतिम संस्कार करना एक जरूरी रिवायत रही है। लेकिन अगर किसी वजह से अव्वल तो जीते जी लोगों की जान बचाने की व्यवस्था नहीं हो और दूसरे की मौत के बाद भी उनके शव को न्यूनतम सम्मान नहीं दिया जाए तो इसे कैसे देखा जाएगा। यह कल्पना भी दहला देती है कि एक एम्बुलेंस में 22 लोगों के शव भरकर शमशान ले जाएं और उनका अंतिम संस्कार होना था, लेकिन महाराष्ट्र के बीड जिले में कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वाले 22 लोगों के शवों के साथ ऐसा ही किया गया। जाहिर है यह किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर देने के लिए काफ़ी है कि जिस एक एम्बुलेंस में एक शव को ही ठीक से कहीं से पहुंचाना संभव हो पाता है उसमें इतनी संख्या में शव ले जाए गए। विराम सवाल उठने के बाद बीड़ के अंबाजोगाई में स्थित स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण राजकीय चिकित्सा कॉलेज के डीन ने यह सफाई पेश की कि उनके पास पर्याप्त एम्बुलेंस नहीं है। समूचे देश में कई शहरों और यहाँ तक कि राजधानी दिल्ली के उच्च सुविधा वाले अस्पतालों में भी ऑक्सीजन सहित संसाधनों की व्यापक कमी के जैसे मामले सामने आए और जिसकी वजह से बचाए जा सकने वाले काफ़ी लोगों की भी जान चली गई। उसके मद्देनज़र बीड़ के अस्पताल के डीन की सफाई हैरान नहीं करती। पैरा सवाल है कि आखिरकार इसके लिए कौन जवाबदेह है और अस्पताल में एम्बुलेंस जैसी बुनियादी सुविधा मुहैया कराना किसकी जिम्मेदारी है। करीब साल भर पहले जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना विषाणु से संक्रमण के महामारी होने की घोषणा की तब से दुनिया भर में हुई तबाही सबके सामने है। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि प्राकृतिक आपदाओं से लेकर मानव जनित या किसी भी अन्य वजह से समय समय आने वाली महामारी और उससे होने वाली तबाही का इतिहास सामने होने के बावजूद उससे सबक लेना हमारी सरकारों ने जरूरी क्यों नहीं समझा और उससे बचाव के लिए समय रहते पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किया। सरकारों के इस सिद्धांत पर काम करने से ज़्यादा अफसोसनाक और क्या हो सकता है कि जब प्यास से व्यापक पैमाने पर लोगों की जान जाने लगे तब कुआं खोदने का काम शुरू किया जाए। विराम क्या इस रास्ते मौजूदा महामारी या अचानक आई किसी आपदा का सामना किया जा सकता है। पैरा दरअसल जब किसी सरकार में दूरदर्शिता होती है तो वह न केवल वर्तमान की समस्याओं का हल निकालती है बल्कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहती है। मगर हमारे यहाँ विडंबना यह है कि जब तक कोई बड़ा हादसा न हो जाए या पानी सिर के ऊपर से न गुजरने लगे तब तक सरकारों और संबंधित महकमों की नींद नहीं खुलती है। फिलहाल दिल्ली से लेकर सूरत तक के शमशानों से जैसी तकलीफ देह खबरें और तस्वीरें आ रही हैं वे बताती हैं कि समूचे स्वास्थ्य ढांचे के खोखलेपन के साथ साथ इंसान की अंतिम यात्रा की भी गरिमा के साथ पूरी नहीं हो पा रही है। विराम
इससे इतर ऐसी घटनाएं भी इंसानी संवेदनशीलता के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो रही हैं कि कोरोना की वजह से हुई मौत के बाद कई जगहों पर लोगों ने शव नहीं जलाने दिया। ऐसे सामाजिक रवैये की वजह से भी इंसानियत कराह रही है। सवाल है कि हमारे जिस समाज में किसी की मौत के बाद सबके पीड़ित परिवार के साथ खड़े हो जाने की परंपरा है, उसमें शवों तक को लेकर ऐसी उपेक्षा का भाव किसने भर दिया? विराम। समूची व्यवस्था के चरमराने से लेकर संवेदनाओं तक में इस व्यापक छीजन की भरपाई कैसे की जाएगी? पैरा। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर लगाए जा रहे अनुमान चिंताजनक है। रेटिंग एजेंसियों, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को यह खतरा साफ दिख रहा है। एशियाई विकास बैंक और रेटिंग एजेंसी S&P ने कारोबारी गतिविधियों पर मौजूदा हालात का असर पड़ने की बात कही है। जाहिर है इससे विकास दर नीचे आती है। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का आकलन है कि दूसरी लहर से वाहन विमानन कंपनियों, खुदरा कारोबार और सेवा क्षेत्र को तगड़ा झटका लगेगा। हाल तक बताया जा रहा था कि देश कोरोना की मार से काफ़ी हद तक उबर चुका है। इसी आधार पर कहा गया था कि वित्त वर्ष 2021-22 अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा साबित हो सकता है। अब हालात फिर बदल गए हैं। दूसरी लहर ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जिस तरह से बताया जा रहा था कि भारत 11% या इससे ज़्यादा की वृद्धि दर हासिल कर लेगा, उस अनुमान को एक बार फिर बदलना पड़ रहा है। बहरहाल नया अनुमान यह है कि वृद्धि दर 11 से घटकर एकदम 7% तक गिर सकती है। पैरा। पिछले साल देश पूर्णबंदी का खामियाजा भुगत चुका है। संक्रमण से बचाव में अगर कुछ दिन या हफ्ते के लिए आर्थिक गतिविधियां बंद कर दी जाएं तो बाद में कैसे गंभीर नतीजे झेलने पड़ते हैं, यह हम देख चुके हैं। याद दिलाया जा सकता है कि पिछले साल हड़बड़ाहट में 68 दिन की पूर्णबंदी की मार से छोटे और मझौले उद्योग आज भी उबर नहीं पाए हैं। बहुत संभव है कि इसीलिए इस बार कई मौक़ों पर केंद्र सरकार को कहते रहना पड़ा कि अब देशव्यापी पूर्णबंदी नहीं होगी। हालांकि राज्यों को जरूरी यह छूट दे दी गई कि वे अपने यहाँ हालात को देखते हुए बचाव के बंदोबस्त खुद ही करें। इनमें कड़े प्रतिबंध और आंशिक बंदी जैसे कदम शामिल हैं। इसीलिए कई राज्य ज़रूरत के मुताबिक सीमित स्तर पर ही बंदी जैसा कदम उठा रहे हैं। ऐसे सीमित कदम उठाना स्वाभाविक भी है क्योंकि ज़्यादातर राज्यों की माली हालत भी नाजुक है। देखा जाए तो आंशिक बंदी और कर्फ्यू का भी अर्थव्यवस्था पर अच्छा खासा असर पड़ता है। मसलन महाराष्ट्र में बंदी से हजारों करोड़ों के कारोबार का नुकसान हो चुका है। भोपाल, इंदौर, बंगलुरु जैसे शहरों में कर्फ्यू जैसे कदमों से ही कारोबारियों और ख़ासतौर से रोज़ कमाकर खाने वालों की कमर टूटने लगी है। विराम। पैरा। दूसरी लहर के खतरों से उद्योगपति भी अनजान नहीं हैं। इसीलिए भारतीय उद्योग
परिसंघ के एक सर्वे में 93% मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने आंशिक बंदी जैसे कदम को भी सिरे से खारिज कर दिया। विराम। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने राज्यों से किसी भी तरह के कारोबार पर प्रतिबंध लगाने से बचने को कहा है। इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर अब काम धंधे थोड़े से भी बंद हुए तो पिछले साल से ज़्यादा बदतर हालात हो जाएंगे। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इस वक्त सबसे जरूरी बाजार में मांग पैदा करना है, तभी उत्पादन भी बढ़ेगा। पूर्ण विराम।